क्रिकेट की क्या ब्यूटी एक बार फिर याद दिला दिया गया। गेम से बड़ा कोई नहीं। और एक बार फिर जब मुंबई और बैंगलोर आमने सामने रहे एलिमिनेटर मुकाबले में, और ये इतिहास पहले ये बतलाता है कि मुंबई ज़्यादातर डोमिनेट करता है बैंगलोर के ऊपर, लेकिन बहुत कुछ दिन पहले, कुछ लम्हे पहले बैंगलोर ने मुकाबला हराया था मुंबई को लीग मैचेस के अंदर। और ये टूर्नामेंट कुछ इसी तरीके से रहा है। कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा खेलेगी, कौन सी टीम खराब खेलेगी, या कौन सी टीम अच्छा खेलते खेलते भी हार जाएगी। इस टूर्नामेंट की यही ब्यूटी रही है। जब सिक्का उछला और स्मृति मांधाना ने कहा था कि हम पहले रन्स बोर्ड पे डालेंगे और कोई बदलाव भी नहीं है टीम के अंदर, तो ये दिख गया कि क्लियर माइंडसेट है। जिस तरीके से वो पिछले मैचेस में अपनी टीम पिक करते हुए आए हैं, जिस माइंडसेट से इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल क्लियर था। रन्स बोर्ड पे डाल दीजिए, फिर देखते हैं क्या होगा। और सामने हरमनप्रीत कौर ने कहा कि अगर हम जीतते तो शायद हम बैटिंग करना चाहते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम चेस अच्छा करते हैं और हमारा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, तो हम चेस करेंगे। एक बदलाव किया उन्होंने, यस्तिका भाटिया पिछले मुकाबले में मिस कर गई थी क्योंकि अनवेल थी, चोटिल थी, वो वापस आई इंस्टेड ऑफ बाला, तो और कोई बदलाव नहीं। जब खेल शुरू हुआ तो पहली बॉल पे स्मृति मांधाना ने करारा शॉट मारा था। शॉट स्क्वायर लेग से निकलता हुआ बॉल बाउंड्री तक गया था, चौका जो डीप स्क्वायर लेग पे गया था ऑफकोर्स। और मुझे लगा कि बस यही माइंडसेट चाहिए एक ऐसे क्लास प्लेयर से या एक क्लास बैटर से, टू लीड द टीम इन अ क्रंच सिचुएशन। जो वो चौका था ना, उसमें दो चीज़ें साफ थी कि मैं तैयार हूँ कॉन्टेस्ट के लिए, और मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं बैट से आगे चलूंगी और अपनी टीम को लीड करूंगी। और यही स्मृति मांधाना की एक खास बात थी, और वो बनाती है उनको अलग बाकियों से। लेकिन वो पहला ओवर था। दूसरे ओवर में आते आते भाई सामने थी सोफी डिवाइन, और मुझे ये समझ नहीं आया कि सोफी डिवाइन के साथ बैंगलोर ने ओपन क्यों किया। हो सकता है कि वो चाहते हो कि ऊपर से अटैक करें, नीचे सोफी डिवाइन वेस्ट हो रही है, सोफी मोलिनू के साथ चेस के अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बैटिंग फर्स्ट में नहीं जा सकते, ऐसा मुझे लगा कि बैंगलोर की सोच होगी। क्योंकि अगर सोफी मोलिनू के साथ ओपन नहीं कराना था तो ऑप्शन था, शायद आप नदीन डिक्लर्क या केट क्रॉस के साथ जा सकते थे क्योंकि ऑलरेडी स्पिनर्स हैं। और दूसरी चीज, अगर उनसे ओपन नहीं कराना था और अगर टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए था तो एस मेघना के साथ जा सकते थे रादर देन दिशा कासत। जब 3 विकेटें आउट हो गई ना, 23 पर 3 थी ना बैंगलोर, और पावर प्ले में अभी पावर प्ले चल ही रहा था, तब लगा कि ये तो बहुत खराब जाने वाला है। हम सब ये सोच रहे थे यहाँ बैठे हुए कि कम से कम 150 रन, 160 तो बनने चाहिए, तभी करारा मुकाबला रहेगा, कड़ा मुकाबला रहेगा, और इतना पैक्ड स्टेडियम के सामने हम हल्का नहीं चाहते। लेकिन वो शुरुआत थी, मैच चलता गया, रन्स बनते गए। फिर एक नाम जो बहुत कॉमन तरीके से हम सुनते आ रहे हैं इतने समय से, पहले तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती थी लेकिन अब जो है बैंगलोर के लिए आजकल खेल रही है, वो है एलिस पेरी। भाई पिछले मुकाबले में भी उन्होंने रन्स किए थे, इस मुकाबले में भी उन्होंने रन्स किए। पिछले मुकाबले में 6 विकेटें भी ली थी, इस मुकाबले में 1 विकेट ली, लेकिन उन्होंने बतला दिया कि वो विश्व की सबसे हाईली रेटेड खिलाड़ी क्यों हैं। क्योंकि जो प्रेशर सिचुएशन में वो ऑब्जॉर्व करती हैं और डिलीवर करती हैं ना, और वो जो भूख, वो जो हंगर दिखती है ना जीतने की, वो उनके गेम में, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, वो हर जगह दिख रही थी। और वही थी एलिस पेरी जिन्होंने एक मुश्किल स्थिति से कम बाहर निकाल के खड़ा करके दिया कि चलिए आप कम से कम बैंगलोर की टीम कदमों पे खड़े तो होइए, फिर देखते हैं कि मुंबई क्या करता है। चलिए आपको अब मैं स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ के बारे में भी बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ क्रिकेट ही नहीं, बाकी और सारे स्पोर्ट्स की जानकारी भी, ढेर सारी जानकारी आप पा सकते हैं। तो इंतजार मत करिए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ का मजा उठाइए। मुंबई जब चेस के लिए आया तो मुश्किल लगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है नहीं, लेकिन बड़ा टारगेट हो या ना हो, रन तो बनाने ही पड़ेंगे। और एक के बाद एक जो विकेटें गिरती गई ना, वो थोड़ा सा दबाव डालती गई। अक्सर मैंने देखा है कि मैच में एंड तक जाते हैं, डीप तक ले जाइए, क्योंकि 20 ओवर है, आराम से रन बनेंगे, जो बिल्कुल सही है। शुरू में खराब शॉट्स खेल के आउट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो भी बल्लेबाज आया, चाहे नैट सेवरब्रंट, चाहे यस्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज, सबने रन जरूर बनाए, कोई खराब फॉर्म से नहीं निकल रहा था, लेकिन वो रन जिस स्पीड से बन सकते थे बने नहीं। और वही उम्मीद थी कम से कम बैंगलोर के पास कि एंड तक जाते जाते मैच फंस सकता है। और वो एक हरमनप्रीत कौर का कैच, श्रियंका पाटिल को वापस लाया गया था गेंदबाजी में, और पहली बॉल जो थी वो हरमन ने सोचा मैं सामने साइड स्क्रीन पर छक्का मार दूं, स्टंप होती भी बची, ऋचा घोष मिस कर गई। लेकिन उसी ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने फिर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी और लॉन्ग ऑन पे कैच हो गई। बस फिर क्या था, उतनी सी उम्मीद जो थी वो बहुत बड़े तरीके से बैंगलोर के सामने आई। हालांकि 5 रन जो हारी मुंबई की टीम, वो बहुत बड़े रन नहीं होते क्योंकि एक हिट दूर है, और जिस तरीके से टूर्नामेंट चला उस तरीके से तो बन ही जाने चाहिए थे, लेकिन वो बने नहीं। और फिर बैंगलोर ने कहा कि हम आखिरी ओवर जो है एक लेग स्पिनर से कराएंगे।
एस आशा इतनी प्रभावित कर चुकी हैं इस टूर्नामेंट में। मैं उनके साथ खेली हूँ, मुझे पता है कि वो एक अच्छी लेग स्पिनर है, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो निकल कर आई है ना, जो प्रेशर सिचुएशन में वो डिलीवर करती हैं, भाई बड़ा मज़ा आता है। टूर्नामेंट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि अंतिम स्थिति तक ये नहीं पता कि कौन जाएगा, चाहे वो लीग फेज है, चाहे वो एलिमिनेटर है। अच्छी बड़ी टीमें, स्ट्रॉन्ग टीमें एक दूसरे के आसपास हैं और लड़ रही हैं, लेकिन इवेंचुअली कुछ अलग ही निकल कर आता है। दिल्ली आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं है, वो तो अपना आराम से फाइनल खेलेंगे, लेकिन इस बार उनका फाइनल होगा बैंगलोर की टीम के साथ। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस बार एक नया विजेता रहेगा। पहली बार मुंबई जीता था, इस बार कौन जीतेगा? कौन जीतेगा आप बताइए। डिफरेंट स्ट्रोक्स तो आप भी देख रहे हैं, मैच अगर तो आप नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, डिफरेंट स्ट्रोक्स तो देख रहे हैं, तो ये आप बताइए आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, दिल्ली कि बैंगलोर? किसकी ज़्यादा आवाज़ निकल कर आएगी मैच में, ग्राउंड में? फैंस तो हर जगह हैं, आप भी फैन हैं, आप ज़रूर बताइए, जल्दी बताइएगा क्योंकि बहुत जल्दी मुकाबला भी आने वाला है ना। दिल्ली या बैंगलोर? टेक योर पिक। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।